दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के बारे में। दरअसल ये एक इंडिया गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत इस डे को मनाया जा रहा है हर साल दिसंबर 14 तारीख को। दरअसल ये डे मनाने का एक वजह है, वो मज़ा हमारे फ्यूचर से है। जैसा कि हम लोग को मालूम है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है जिस दिन हम पूरी तरह स्वाधीन हो गए अंग्रेज़ के चंगुल से। उसी तरह रिपब्लिक डे मनाया जाता है, हमारे संविधान का दिवस इसे मनाया जाता है। तो उसी तरह ये भी एक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। दरअसल ये सबसे पहले क्यों आया, इसे समझना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एनर्जी क्या है। जो चीज़ लोगों के काम में आसान कर देता है उनका काम, उसे हम लोग एनर्जी समझेंगे। नेशनल रिसोर्सेज जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक संपद। तो सबसे पहले द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE एक इम्प्लीमेंट किया गया एनर्जी एक्ट 2001 पे। इस एक्ट का बनने का मेन वजह ये है, इस एक्ट के ज़रिए लोगों को या लोगों तक ये वार्ता पहुंचाने का एक माध्यम बना। इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वजह कि बेवजह या बेफालतू में हम लोग अपने घर का टीवी हो, फ़ैन हो, इलेक्ट्रिक का कोई भी इक्विपमेंट्स हो या गैजेट हो, उसे हम लोग हमारा जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। बगैर ज़रूरत से हम लोग उसको यूटिलाइज़ ना करें। इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिक कंजप्शन करेंगे इलेक्ट्रिक का, उससे हमें फ़ायदा ये होगा, जब हम लोग उसे लिमिट में करेंगे तो हमारा वो स्टॉक हो गया। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम लोग लाइटिंग के लिए सबसे पहले 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे थे। बाद में LED और CFL का डेवलप किया गया, कम वाट में ज़्यादा लाइटिंग का। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो वो भी एक इलेक्ट्रिक का सेविंग है। पहले टीवी के लिए उसी तरह स्टेबलाइज़र का ज़रूरत होता था, अभी फ़िलहाल टीवी के लिए स्टेबलाइज़र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑटो इलेक्ट्रिक कंजप्शन का सिस्टम दिया गया है। तो उसी तरह हमें ये समझना होगा कि आखिर हम लोग कब तक ऐसे बर्बाद करते रहेंगे। हम लोग 20वीं सदी में आके पहुंच गए हैं। ये 20वीं सदी चल रहा है, यानी कि 2021 में हम लोग अभी हैं। लेकिन हम लोग अपना ज़रूरत नहीं समझते हैं। हमें उसे समझना चाहिए कि हम लोग का ज़रूरत क्या है। हमारा ज़रूरत है, जैसे अभी देखिए, अभी हमारा विंटर का सीज़न चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे कुछ भाई हैं जो हमारे, या कुछ भारतीय हैं जिन्हें रात में भी फ़ैन का ज़रूरत है। रात में भी वो लोग फ़ैन यूज़ करते हैं। बड़ी ताज्जुब है कि सर्दी के मौसम में, इतना ठंड में भी, फिर भी वो लोग को इलेक्ट्रिक चाहिए, रात में उनको फ़ैन चाहिए। भारत सरकार जागरूक के लिए पॉलिसी बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, लेकिन वो हर घर घर आकर फ़ैन का स्विच ऑफ करना या इलेक्ट्रिक का स्विच ऑफ करना या टीवी का स्विच ऑफ करना, AC का स्विच ऑफ करना,
वो तो हर घर पे आके कर नहीं सकेंगे या कर नहीं पाएंगे। और इस तरह फ़िलहाल ऐसे करेंगे तो खर्चा आप ही को पड़ने वाला है, आप ही की जेब का ढीला होगा। फ्री तो इलेक्ट्रिक नहीं है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक गैजेट पे, वो घर के आ जाएगा आपके। यदि आप इलेक्ट्रिक कंज्यूम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, साथ ही साथ आने वाले समय में हमें उस सामग्री का दिक्कत होगा, हमें उस मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जो सामान है इलेक्ट्रिक हो गया या नेशनल रिसोर्स जो भी है, वो एक ही परिमाण में एक जगह स्टॉक है। जब उस स्टॉक को हम लोग उसे बिना वजह में ख़त्म करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, स्टॉक आउट तो होगा ही हो। उससे क्या होगा, हमारे आने वाले समय में, हमारे आने वाले पीढ़ी में वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करेंगे। एनर्जी शॉर्टेज आएगा। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा, फ़िलहाल अभी न्यूज़ आ रहा था कुछ दिन पहले या 1 या 1.5 महीने पहले, दिल्ली में इलेक्ट्रिक का शॉर्टेज आ गया, दिल्ली में कोल का शॉर्टेज आ गया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल सप्लाई बंद किया गया, डॉलर वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ गया। इंडिया उसे एक्सपोर्ट करके खुद के पास ला नहीं सका, क्योंकि इतना ज़्यादा डॉलर का रेट आ गया है। हमारे भारतीय करेंसी के हिसाब से डॉलर का रेट इतना ज़्यादा हो गया, इसलिए दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया। दिल्ली गवर्नमेंट भी बोल रहे थी कि हमारे पास 2 दिन का बचा है एनर्जी, हम लोग 2 दिन तक दिल्ली को बिजली दे सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये दिल्ली का हाल है। दिल्ली पे एनर्जी जाएगा या दिल्ली का एनर्जी बंद होगा तो सबको फ़र्क आएगा। कहीं सोचिए, जो भी ये मेरा देख रहे हैं वीडियो, यदि यही एनर्जी किसी छोटे से गांव या छोटे से कस्बे या छोटे से शहर पे इसका मजबूरी आ जाए, क्या उसका ज़रूरत मिटाया जाएगा? क्या उन पे इतना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा कि नहीं, दिल्ली में जितना इम्पोर्टेंस है उस छोटे से कस्बे पे कुछ इम्पोर्टेंस है क्या? थोड़ा आपको पूछिए, दिल को पूछिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग हर एक दिन अलग अलग देखते हैं। किसी दिन आज एक कुछ डे मनाया जाता है तो कल एक डे मनाया जाता है। इसी दिसंबर महीने में 14 दिन में 10 डे ऐसा है जो कि हम लोग मनाते हैं। बहुत सारा डे है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, हम लोग सिर्फ तारीख आएगा, मोबाइल पे एक पॉपअप विंडो आएगा सुबह सुबह कि आज फलाना डे है, आज अमका डे है, लेकिन उसे हम लोग उसे कार्यकारी कर रहे हैं, ये हमें समझना है। जो भी डे आ रहा है, अभी एंड्रॉयड का ज़माना आ गया। पहले वाले एंड्रॉयड में ऐसे पॉपअप विंडो नहीं आ रहा था, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। अभी आप सुबह में उठोगे, मोबाइल का डाटा ऑन करते ही आपके मोबाइल पे एक कैलेंडर का पॉपअप विंडो आ जा रहा है या नोटिफिकेशन आ जा रहा है। वो ऑटोमेटिक आ रहा है, ये आप सेव नहीं कर रहे हो। उससे आपको बताया जा रहा है कि आज एक्स डे है, आज वाई डे है, आज जेड डे है। हमें ये ज़रूरत करना है कि हमें उस जो भी डे है उसे समझना है। हर दिन हर समय हमें समझना है कि आज नेशनल एनर्जी कंजप्शन डे है। इसका मतलब क्या है, आखिर इसे लॉन्च क्यों किया गया, इसका ज़रूरत क्यों आ गया, भारत में इसका ज़रूरत क्यों आ गया। सबसे पहले और एक किस्सा है कि सबसे पहले 1977 में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA भी लॉन्च किया गया था। इसी रिसोर्सेज के तहत लोगों को बताया जा रहा था कि आप कितना एनर्जी यूज़ करोगे, कितना एनर्जी सेव करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा या आपका फ्यूचर, आपका भविष्य में कुछ परेशानी नहीं आएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपको ऐसे नॉलेज दे सकूं। और मुझे भी अच्छा लगेगा, ख़ास करके कि मुझे भी कोई देख रहे हैं, मुझे भी कोई पसंद कर रहे हैं। उससे क्या होगा, बनाने में एक इंटरेस्ट आएगा। आई होप
मैं जो भी अभी बात हुई है मेरी, या जो भी मैं बताया हूँ, ये आपको समझ में आए, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। अपने अपने घरों पे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए।